दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए चिल्ला से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक नहर किनारे एक एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है। और ऐसे में अब इस एलिवेटेड रोड से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दरअसल ये बात मैं नहीं कह रहा, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये दरअसल जो अगर आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे आइए, अगर आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर ये नहर किनारे किनारे चिल्ला से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक एक एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है। ऐसे में जो फिल्म सिटी से आने वाले फिल्म सिटी से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाले या आने वाले या फिर दलित प्रेरणा स्थल से अक्षरधाम की तरफ जाने वाले लोग जो जाम में फंसते थे, उनको जाम मुक्त कराने के लिए इस एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में अब जब हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें यहाँ पर रोक लिया गया। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरीके से ये जो एलिवेटेड रोड निर्माण हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक है तो हमें अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। 10 करोड़ रुपए का नोएडा प्राधिकरण की ओर से ये कहा जा रहा है कि जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए ये अंदर की तस्वीरें हैं और इस एलिवेटेड रोड का जो निर्माण हो रहा है उसमें घटिया गुणवत्ता के स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने जब इस एजेंसी को कई बार रोकने की कोशिश की तो एजेंसी ने नोएडा की प्राधिकरण की बात को अनसुना कर दिया। लिहाजा नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया था कि 3 कंपनियां जो तय मानक हैं, स्पेसिफिकेशन हैं, उसके तहत इस एलिवेटेड रोड में लगाई जाएंगी, जिसमें सेल, जिंदल और टाटा की टिस्को जो है उस सरिया का इसमें इस्तेमाल होना था, इस पिलर के अंदर इस्तेमाल होना था। लेकिन जो ब्रिज कॉरपोरेशन कंपनी है उसने इसका ठेका दरअसल एमजी कंस्ट्रक्शन को दे रखा था और एमजी कंस्ट्रक्शन इसमें रुंगटा नाम की सरिया लगा रहा था। ऐसे में लगातार जो कंपनी, जो नोएडा प्राधिकरण है वो लगातार कंपनी को नोटिस दे रहा था, जो ब्रिज कॉरपोरेशन है उसको सचेत कर रहा था, लेकिन ब्रिज कॉरपोरेशन लगातार इसकी अनदेखी कर रहा था। ये जो एलिवेटेड रोड है दरअसल लगभग 6 किलोमीटर के आसपास बनाया जाना है और ऐसे में चिल्ला से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक इसका निर्माण होना है। और लमसम अगर इसकी लागत की बात की जाए तो 900 करोड़ रुपए की लागत इस पूरे एलिवेटेड पर खर्च होनी है और 6 लेन का एलिवेटेड रहने वाला है। 296 पिलर इसमें प्रस्तावित हैं और 2027 तक बनकर इसके पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो रोड देख रहे हैं, ये नोएडा का सेक्टर 15, सेक्टर 8, सेक्टर 6 तमाम नोएडा के अलग अलग सेक्टर से ये जो रोड है ये जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ से एक लूप बनकर इस तरफ ये आप देखेंगे तो एलिवेटेड पर जा रहा है और आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो तमाम अलग अलग ये जो पिलर हैं ये खड़े हुए हैं और इन सब के बीच ये जो पिलर खड़े हुए हैं ना, इन्हीं पिलर में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दरअसल बू इसलिए आ रही है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो 3 कंपनियां इसमें लगाई जानी थी सरिया की, स्टील की, वो नहीं लगाई गई और ऐसे में अधिकारियों ने मौके पर पाया और यहाँ तक कि हमने भी पाया कि कुछ रुंगटा नाम की सरिया मौके पर अभी भी मौजूद है, जो कि तय मानकों के आधार पर खरी नहीं उतर रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि निर्माण एजेंसी साइट पर मीडिया को आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर क्या छुपाया जा रहा है। अगर सब कुछ सही है, सब कुछ नियमों के मुताबिक है, तो कैमरे पर और पत्रकारों से डर क्यों है? आप आखिर किसी तरीके से आखिर रास्ता क्यों रोक सकते हैं? क्या लोगों की, जनता के साथ, जो जनता है उनके साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जिस तरीके से ऊपर से एलिवेटेड जाएगा, ऐसे में जब घटिया सामग्री से जो पिलर है वो तैयार किए जाएंगे तो वो कितने मजबूत होंगे, इस बात का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। और अगर एजेंसी की जिम्मेदारी की बात की जाए तो स्टील बदलने के निर्देश को एजेंसी ने आखिर नजरअंदाज ही क्यों किया, जब लगातार नोएडा प्राधिकरण ये एजेंसी को कह रहा था कि
रुंगटा नाम की सरिया ना लगाई जाए पिलर में, तो लगातार इस बात का अनदेखी क्यों की जा रही थी। 10 करोड़ के जुर्माने के बाद भी स्केल बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई या नहीं हुई, इस बात को लेकर जब हम जैसे ही हमारी आंखों के आगे रुंगटा नाम की सरिया आई तो हमें साइड से धकेल कर बाहर निकाल दिया गया और हमें अंदर नहीं आने दिया गया। नहीं है भैया, यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? अंदर नहीं है, बाहर अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है? नहीं। अच्छा, तो अभी तो मुझसे मिले थे, अब एकदम से मिलने के बाद बाहर बंद बोल दिया और बंद है। अच्छा, पास आओ ना थोड़ा सा। क्या मतलब पहले मेरे से मिलके यहाँ तक गए, अंदर नहीं जाने दोगे? अंदर नहीं जाने दोगे? अच्छा। मना कर दिया साफ तौर पर? ठीक है, ये गार्ड हैं, गार्ड कह रहे हैं कि पत्रकारों को साफ तौर पर मना कर दिया है और एलिवेटेड का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के बीच नोएडा प्राधिकरण से भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरीके की लापरवाही सामने आई तो एजेंसी जिस तरीके से जो ब्रिज कॉर्पोरेशन कंपनी को ये लाइसेंस दिया गया, आखिरकार उसे सस्पेंड या ब्लैकलिस्ट अब तक क्यों नहीं किया गया। वहीं अगर सुरक्षा मानकों की बात कर ली जाए, देखिए ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना, इसी को लेकर सारा विवाद है। इसी को लेकर आप अगर यहाँ जो निर्मित पिलर देख रहे हैं, सारा विवाद यही है, क्योंकि इसी में रुंगटा नाम की सरिया मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लगाई जा रही थी। और ऐसे में इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से BIS और IRC स्टील मानक जो हैं वो तय किए गए थे, क्या उन पर काम किया जा रहा है, किस अधिकारी की देखरेख में ये निर्माण चल रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से जो तय किया गया, जब 3 स्टील पिलर में लगाने की बात कही गई, जिंदल, सेल, टिस्को, तो उसके बाद आखिरकार इस तरीके से ब्रिज कॉर्पोरेशन की ने हिमाकत कैसे कर ली कि वो रुंगटा नाम की सरिया चोरी छुपे लगाने लगा। और ऐसे में साइट पर सेफ्टी निरीक्षण भी अगर बात की जाए तो कितनी बार हुआ, यह भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जब अधिकारी मौके पर पहुंचे या अधिकारियों को पता लगा तो अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से 10 करोड़ रुपए का जो ब्रिज कॉर्पोरेशन है वो उस पर जुर्माना लगा दिया। इन सब के बीच अब एक सवाल ये भी है कि आखिरकार हमें इस साइट पर जाने से क्यों रोका जा रहा है। मैं लगातार, देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहूंगा इस साइड आ जाइए। ब्रिज कॉर्पोरेशन ये जो एलिवेटेड है इसको दिखाते रहिए। इस एलिवेटेड की बात की जाए, देखिए ये जो एलिवेटेड है ना, अब आपको मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ। ये आप एलिवेटेड देख रहे थे लगातार, ये जो एलिवेटेड है ये आप देखेंगे तो ये अक्षरधाम इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है। आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो ये एलिवेटेड बनाने का काम चल रहा है और ये चिल्ला से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक है। क्योंकि दलित प्रेरणा स्थल पर जिस तरीके से लोग जाम में फंसते हैं, ऐसे में लोगों को जाम मुक्त करने के लिए ये इस एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन अब लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और ऐसे में जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ से एक लूप जाना है जो महामाया फ्लाईओवर तक जाना है, लेकिन जब हम अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो हमें अंदर जाने से लगातार रोका गया। आखिर किस बात का डर है? आखिर जो ब्रिज कॉर्पोरेशन है या जो ब्रिज कॉर्पोरेशन है जिस कंपनी को ठेका दिया है MG कंस्ट्रक्शन को, उसको किस बात का डर है? तो क्यों रोका जा रहा है जब सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है? तो ऐसे में सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक निर्माण स्थल पर पत्रकारों को रोकना किस नियम के तहत है? क्या कुछ बड़ा छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें बाधा डालने की कोशिश की जा रही है? क्या भ्रष्टाचार आज भी उजागर है? इसको लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं अंदर की, पता करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो आप पूरा तस्वीर देख रहे हैं, यहीं से इस साइट के अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री की जाती है। ऐसे में बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए हम लगातार गेट खटखटा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं फ्रेम से, तो देखिए ये अगर मैं दूर से तस्वीरें दिखाऊं तो अब हम यहाँ गेट पे खड़े हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, हाँ जी भैया, क्या बात है, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है बताइए। कहाँ है?
देखिए ये जो है ये निर्माण साइट पर अंदर जाने से रोका जा रहा है। भैया क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अलाउड नहीं है भैया यहाँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? अंदर एंट्री नहीं है, बाहर अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, तो अभी तो मुझसे मिले थे, अब अंदर एकदम से मिलने के बाद बाहर। बंद बोल दिया और बंद है। अच्छा, पास आओ ना थोड़ा सा, क्या मतलब पहले मेरे से मिलके यहाँ तक गए, अंदर नहीं जाने दोगे? अंदर नहीं जाने दोगे? अलाउड ना। मना कर दिया साफ तौर पर। देखिए ये जो है लगातार गेट नहीं खोला जा रहा है, छुपाने की क्या कोशिश है, आखिर क्या छुपाने की वो की जा रही है, आखिर क्या इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो कैमरे से छुपाया जा रहा है? क्या आज भी भ्रष्टाचार की भेंट ये एलिवेटेड चढ़ रहा है? ये सिर्फ एक सवाल ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी सवाल है जो कल को इस एलिवेटेड रोड के नीचे गुजरेंगे। और क्या जिस तरीके से है, आखिरकार सिर्फ इतना सा देखिए, अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या जब सार्वजनिक स्थल पर काम हो रहा है, सार्वजनिक स्थल के लिए काम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है, हमारे ही दिए हुए पैसे से इस तरीके का निर्माण हो रहा है, फिर हमें अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए लगातार मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और ऐसे में नोएडा की जनता को देखना चाहिए और दिल्ली की जनता को देखना चाहिए कि आपके आगे कितना बड़ा भ्रष्टाचार की भेंट एक एलिवेटेड तैयार हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बार बार लगातार इस बात को कह रही है, अधिकारियों ने भी हमें ऑफ कैमरा इस तरीके के बयान दिए हैं कि हाँ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है जो कि भुगतान में काट लिया जाएगा। बावजूद इसके जब हम मौके पर आए, अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें थी, ये लगातार हम आपको दिखा रहे थे। और ऐसे में नोएडा का ये जो एलिवेटेड है ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन कितना मजबूत होगा ये जनता को तय करना होगा कि क्या जिस तरीके से एक एलिवेटेड के जो पिलर हैं उसमें जो घटिया सामग्री है वो लगाई जा रही है, और उसके बाद भी जो एलिवेटेड कॉरपोरेशन है, माफ कीजिएगा जो ब्रिज कॉरपोरेशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत धड़ल्ले से काम कर रहा है। 35% तक काम हो गया है और 2027 में इसको चालू कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या जनता सुरक्षित है? नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।